अस्सलाम वालेकुम। ये बात है 1947 यूरोप के एक छोटे से देहात की। एक बच्चा जो 1947 में यूरोप के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, स्कूल जाने लगा। 11 साल की उम्र में उसको स्कूल में उन्होंने अमेरिका की कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें दिखाईं। तो उसमें फैंटेसी पैदा हुई कि अमेरिका क्या है, ये कहाँ है, ये बुलंद बुलंद इमारत, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये बड़ी बड़ी सड़कें। तो उसका दिल किया कि वो भी कभी अमेरिका जाए, वो कभी वहाँ जाके रहे। जबकि उस यूरोप के उस देहात में छोटे छोटे फार्म हाउस थे, खेत थे। और याद रहे कि ये वो वक्त है जब दूसरी जंग अज़ीम हाल ही में ख़त्म हुई थी और हर तरफ टेंशन का आलम था। हर बंदा डिप्रेस है, अल्कोहलिक हो चुका है। तो वो बच्चा जब स्कूल से एक दिन वापसी पर उसने देखा कि उस इलाके में एक ही दुकान थी जो अमेरिकन चीज़ें सेल किया करते थे। उसमें अमेरिकन जीन्स मिलती है, अमेरिकन इक्विपमेंट्स मिलते हैं। तो उसमें उसने देखा कि वहाँ कुछ एक्सरसाइज का सामान भी पड़ा हुआ है, कुछ अमेरिकन मैगज़ीन पड़े हुए हैं। तो उसका दिल किया, उसने पॉकेट मनी से अपना कुछ सामान ख़रीदा वहाँ से और वो बुक्स ला के देखने लगा। 15 साल की उम्र में, और जब उम्र ज़्यादा बढ़ी तो उसका दिल किया कि उसको बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए। उसने अपने बाप से अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, अपनी माँ से कहा कि मैं बॉडी बिल्डर बनूँगा। जबकि उसका बाप एक पुलिस का सिपाही था, मामूली सा, और वो यही चाहता था कि मेरा बेटा पुलिस में जाए। लेकिन वो बेटा अपने आप को ना ही कहीं फार्मिंग में देखता था, ना ही कहीं पुलिस की नौकरी में देखता था। उसने सोचा नहीं, मैं बॉडी बिल्डर बनूँगा। उसको सब ने समझाया कि बेटा बॉडी बिल्डर बन के खाओगे कहाँ से, क्या करोगे। जबकि उस टाइम यूरोप में कोई स्कोप नहीं था। वो तो बॉडी बिल्डर तो अमेरिका में बनते हैं। बोला मैं अमेरिका जाऊंगा। कोशिश करके वो अमेरिका पहुंचा, खाली जेबों के साथ और अपनी ख्वाबों से भरे हुए दिमाग और आँखों के साथ। जब अमेरिका पहुंचा वो, तो 2 ही ख्वाब थे, एक वो बॉडी बिल्डर बनेगा, एक वो मशहूर होगा। उसने कोशिश की, मेहनत की, कैसे पूरी करेगा सारी चीज़ें। बॉडी बिल्डर बनने के लिए प्रोटीन्स, विटामिन्स और उसका एक मुकम्मल खुराक की ज़रूरत है। उसने लेबर का काम शुरू कर दिया, जैसे हमारे यहाँ प्योर लेबर होती है, कंस्ट्रक्शन में काम करना शुरू कर दिया। सारा दिन काम करता, शाम को 4 घंटे उसमें एक्सरसाइज भी करता, एक्टिंग क्लासेस भी लेता। तो करते 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 मेहनत में टारगेट क्लियर था, उसको क्या बनना है। उसने ये नहीं सोचा था कि ना होगा तो क्या होगा, उसको ये पता था कि उसको करना ही करना है। वो मेहनत करता रहा। सबसे पहले अपनी स्टेट का चैम्पियन बना और उसके बाद वो मिस्टर यूनिवर्स बन गया। मिस्टर यूनिवर्स बनने के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि अब बड़ी मस्कुलर बॉडी है, मुझे फ़िल्मों में जाना चाहिए। सब ने कहा भाई इतनी बड़ी बॉडी लेके फ़िल्मों में कैसे जाओगे। उस टाइम फ़िल्मों में बड़ी बॉडी का रिवाज नहीं था, वो चॉकलेट हीरोज़ चलते थे। तो नहीं, मैं फ़िल्मों में जाऊंगा। जैसे जब लोगों ने उसको मना किया बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते, उसने बन के दिखाया। उसने फ़िल्मों में ट्राई की तो वो कामयाब हीरो हो गया। उसके बाद उसके दिल में आया कि वो इलेक्शन लड़ेगा। उसने मेहनत की, कोशिश की, तकदीर ने साथ दिया तो अपनी स्टेट का गवर्नर हो गया। जी हाँ, कुछ लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हमारे बचपन में उस एरा के सभी लोग आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को सब जानते होंगे। ये वो आर्नल्ड जो गरीब घराने में, जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक गरीब घराने में पैदा हुआ और दुनिया का सबसे मशहूर तरीन आदमी, मिस्टर यूनिवर्स का 3 दफ़ा टाइटल जीता, फ़िल्मों में टॉप पोजीशन ली और अमेरिका की अपनी कैलिफोर्निया स्टेट का वो गवर्नर बना।
उसके पीछे उसकी मेहनत थी, उसका टारगेट क्लियर था। और उसके पास उसके पूछा गया कि आप कैसे कामयाब हुए, उसने बोला मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असूल, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर ना हुआ तो क्या होगा। मैंने सोचा मुझे करना है तो करना ही करना है। तो भाइयों दोस्तों, जवानों और यंग यूथ, नाकाम वो नहीं है जो गिर गया, जो फेल हो गया। नाकाम वो है जो गिरकर दोबारा उठने की कोशिश नहीं करता। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया का हर कामयाब इंसान की आप ऑटोबायोग्राफी उठाकर देख लीजिए, वो ज़रूर फेल हुआ है। हर कामयाब इंसान, वो गरीब घराने से आया है, वो मेहनत करते करते आगे पहुंचा है और फेल होते होते कामयाब हुआ है। बास्केटबॉल चैम्पियन माइकल जॉन, वो 9000 दफ़ा उसने गोल करने की ट्राई की, तो उसके बाद जाके वो कामयाब हुआ। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि नाकाम होना कोई बुरी बात नहीं है। मेहनत करते करते नाकाम होके छोड़ देना और फिर मेहनत ना करना, ये बुरी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात का किसी को फ़ायदा होगा। आप सबसे गुजारिश है, मेहनत करते रहिए। फरमाया ढूंढने से तो अल्लाह भी मिल जाता है, ये तो दुनियावी चीज़ें तो बहुत मामूली हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक हर चीज़ को मुसख्खर कर देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।